अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। मीनू शेरनी के तीनों बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। वो सभी रंगीन अद्भुत शेर थे। इसीलिए शेरनी ने अपने बच्चों के नाम भी इतने ही खूबसूरत रखे हुए थे। एक का नाम था हीरा, जो कि नीले रंग का शेर था, और एक का नाम था शेरू, जो कि पिंक रंग का शेर था, और तीसरे का नाम था भीमा। भीमा भी किसी से कम न था। उसका रंग तो बिल्कुल सोने के जैसे चमकता हुआ था। वह गोल्डन कलर का शेर था। शेरनी अपने इतने खूबसूरत बच्चों को पाकर बहुत खुश थी और उतनी ही उदास भी थी, क्योंकि शेरनी के पति सिम्बा शेर और उस जंगल के राजा शेर कुछ दिन पहले ना जाने कहां चले गए थे, और वह आज तक भी अपनी पत्नी के पास नहीं आए थे। सिम्बा शेर ने तो अपने इतने खूबसूरत बच्चों को भी नहीं देखा था। यही वजह थी कि शेरनी को इतना कुछ मिलने के बाद भी वह दिल से खुश नहीं थी। वो बेचारी पूरा टाइम बस अपने पति के आने का इंतजार करती थी और साथ ही अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद भी रहती थी, क्योंकि उसके इतने खूबसूरत बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसीलिए शेरनी उन्हें कभी भी अपनी गुफा से बाहर नहीं जाने देती थी, और ना ही वो उन्हें कभी भी अपने साथ जंगल ले जाया करती थी। शेरनी के बच्चे भी अक्सर ही अपनी माँ से अपने बाबा के बारे में पूछते रहते थे। मामा, हमारे बाबा कहाँ हैं? वो हमारे पास क्यों नहीं आते हैं? हमने तो आज तक भी अपने बाबा को नहीं देखा है। अरे बेटा, तुम्हारे बाबा किसी काम से दूसरे जंगल गए हैं। वो जल्द ही वापस आ जाएंगे और तुम परेशान ना हो, फिर हम सब मिलकर खूब खेलेंगे। शेरनी बेचारी ये सब बोलकर अपने बच्चों को दिलासा देती है और खुद वो बहुत परेशान हो जाती है और भगवान से अपने पति के आने की प्रार्थना करने लगती है। तभी कोई चमत्कार होता है और शेरनी को दूर से सिम्बा शेर आता हुआ दिखाई पड़ता है। सिम्बा शेर को आते देखकर शेरनी बहुत खुश हो जाती है, और जैसे ही सिम्बा शेर उसके पास आता है तो शेरनी के तो खुशी के ठिकाने ही नहीं रहते हैं, और वह सिम्बा शेर से बोलती है, आप मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे, मुझे पता था। अरे शेरनी, तो बस देखो मैं आ गया। लेकिन आप कहाँ चले गए थे? ये देखो हमारे बच्चे कितने सुंदर है ना। वो बस मैं कहीं बुरा फंस गया था, लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ ना, और हमारे बच्चे तो बहुत सुंदर है शेरनी। अपने बाबा को देखकर वो तीनों भाई भी बहुत खुश होते हैं, और इसके बाद से वो सभी मिलकर उस जंगल में रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन जब शेरनी जंगल में जा रही होती है तो उसके बेटे अपनी माँ से जिद करने लगते हैं। अरे मामा, हमें भी आपके साथ जंगल जाना है। हमने तो आज तक भी जंगल नहीं देखा। पहले तो आप बोलती थी कि जब तुम्हारे बाबा आ जाएंगे तब मैं तुम्हें जंगल लेकर जाऊंगी। अब तो हमारे बाबा भी आ गए हैं ना, अब तो हमें जंगल लेकर चले ना माँ। अपने बेटों को ऐसे जिद करता देखकर सिम्बा शेर बोलता है, अरे भगवान, जब बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो क्यों ना इन्हें आज हम जंगल लेकर ही चले। सिम्बा शेर के ऐसा कहने पर वो सभी एक साथ जंगल में चले जाते हैं, और जंगल में जाकर वो बच्चे खूब मजे मजे करके खेलने लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें खेलता हुआ उस जंगल का जालिम बाघ देख लेता है, और वह तुरंत ही उन्हें मारने का प्लान बना लेता है, और वह मन ही मन सोचता है, अरे वाह, ये बच्चे कितने खूबसूरत हैं। इनका मांस तो बहुत मुलायम होगा। अगर मुझे इनका मांस खाने को मिल जाए मैं तो धन्य हो जाऊं। वो ऐसा सोच ही रहा था कि सफेद शेर की नजर उस पर चली जाती है, और वह चौकन्ना हो जाता है और अपने बच्चों को लेकर वहां से चल देता है। अपनी गुफा में पहुंचकर सफेद शेर को उस बाघ का ही डर सताता रहता है। उसकी आंखों में शिकार करने का लालच था। वो उसे सांप दिख रहा था, इसीलिए वह अपने बच्चों का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगता है। और रात में भी जब वो तीनों बच्चे सो जाते हैं तब भी शेर को नींद नहीं आती है, और उसे खुटका हो रहा था
कि कभी वह जालिम बाघ रात होने पर उसके बच्चों पर हमला न कर दे। अगली सुबह होती है और शेरनी जंगल से खाना लेने के लिए निकलती है। तभी शेरनी का एक बेटा शेरनी से बोलता है, अरे मामा, हमें भी जंगल जाना है। कल हमने जंगल में बहुत मजे किए और आज तो आप हमें शिकार करना सिखाना। अपने बेटे को ऐसा बोलते देखकर शेरनी उन तीनों भाइयों को अपने साथ ले लेती है और वहाँ से जंगल के लिए निकलती है। सफेद शेर भी उनके पीछे पीछे जंगल में निकलता है। जब शेरनी बच्चों को शिकार करना सिखा रही होती है तो वह बाघ वहाँ पर आ जाता है। उस जालिम बाघ को देखकर शेरनी डर जाती है और वह अपने बच्चों से बोलती है, बेटा चलो यहाँ से, अब बहुत खेल लिए। शेरनी को ऐसा कहते देखकर बाघ बोलता है, अरे शेरनी जी, कहाँ जाती हो? अभी तो मुझे तुम्हारे एक बेटे का शिकार भी करना है। रुको जरा, सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है।